नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप की धमकी थी, जो खतरा था, वो खतरा भारत के नजदीक पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, मैंने आपको बताया था नक्शे में अमेरिका के ऊपर कनाडा था और कनाडा के ऊपर ग्रीनलैंड था। पहले इसने ग्रीनलैंड का कब्जा करेंगे वाली बातें की और अब कनाडा को भी नक्शे में दिखा दिया। एक ट्वीट किया है बाकायदा, वो जो अपना जो ट्रुथ सोशल पे करते हैं पोस्ट, और उसमें एक नक्शा बनाया जिसमें ग्रीनलैंड और वेनेजुएला और कनाडा तीनों ट्रंप के अंडर में है। मतलब ये दिखाया गया है कि तीनों जगह पे ट्रंप का कब्जा है। एक और भी उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको बताया गया कि वो कहां का राजा है, और उसमें ग्रीनलैंड को भी दिखाया गया है। यानी वो सीधे सीधे इन जगहों पे कब्जा करने की बात कर रहा है या खरीदने की बात कर रहा है। यानी मेरे पास लठ है तो सामने वाला मकान भी मेरा, वो कॉर्नर वाला मकान भी मेरा, ये मकान भी मेरा, आज से ये वाली सड़क पे भी कोई नहीं आएगा, ये भी मेरी, इस टाइप का मामला। लेकिन ये बवाल भारत पहुंच गया। भारत कैसे पहुंच गया इसको समझे, क्योंकि भारत के लिए भी अमेरिका की टेंशन हो गई है। वामपंथियों को लोग गालियां देते हैं जी भर के। एक दिन कमेंट में आके एक सज्जन मुझे लिख रहे हैं कुछ दिन पहले कि आप वामपंथी हो, अब आपका वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा भाई, मैं वामपंथी हूं इसलिए मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा क्या गलत होता है वामपंथियों में जो एक गुनाह होता है। व्हाट्सएप पे पढ़ा उन्होंने। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक पोस्ट किया है, वो पोस्ट बहुत खतरनाक पोस्ट है और वो सीधे भारत को टारगेट करता है। भारत को कैसे टारगेट करता है इसको समझने के लिए हमको भारत का नक्शा समझना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो नक्शा है उसके नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका किधर है? जैसे घड़ी में जब 25 मिनट बजते हैं या 27 मिनट बजते हैं, उस दिशा में वो नीचे भारत के श्रीलंका है। जब 35 मिनट बजते हैं वहां जाएंगे और थोड़ा और दूर चले जाएंगे श्रीलंका से, तो वहां पर एक जगह है दियागो गार्सिया। मैंने कई बार बात की होगी आपसे दियागो गार्सिया के बारे में कि किस तरह से दियागो गार्सिया में अमेरिका का सैनिक अड्डा है। दियागो गार्सिया भारत से केवल 1100 मील दूर है। यानी वो एक ऐसी जगह है जहां से वो चारों दिशाओं में कब्जा कर सकता है। सोमालिया पे नजर रख सकता है उस जगह से, वहां से वो पर्थ से ऑस्ट्रेलिया नजर रख सकता है। डार्विन उससे केवल 4000 मील दूर है। ईस्ट तिमोर 3650 मील दूर है। ताइवान स्ट्रेट 3800 मील दूर है केवल, और काबुल अफगानिस्तान 2900 मील दूर है। बहरीन और कतर 2700 मील दूर है, और एडन जो यमन का है वो 2790 मील दूर है। ये नक्शा आपने देखा होगा। यानी सबसे पास में अगर कुछ है तो भारत है, और जो हिंद महासागर है जिसमें भारत का एक हद तक कंट्रोल रहता है, उस पूरे हिंद महासागर की छाती में ये बैठा हुआ है, और वहां से इन सब जगहों पर इसको एक्सेस मिल रहा है। यानी वहां पे अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा लगाया हुआ है, और इसी जगह से एक जमाने में जो 7वां बेड़ा भेजा गया था बंगाल की सीमा पे, जिस पे इंदिरा गांधी ने कहा था, झुकने से इनकार कर दिया था, और बाद में सोवियत संघ भी आ गया मदद के लिए, तो अमेरिका को पीछे लौटना पड़ा। तो ये दियागो गार्सिया जो है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस दियागो गार्सिया को होना था आजाद। आजाद किससे? ब्रिटेन से। कहानी बहुत पुरानी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये यहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी रहना कितना खतरनाक है। लेकिन यहां पर अमेरिका की सेना हमेशा के लिए नहीं है। कभी ना कभी उसको ये जगह खाली करनी चाहिए। पड़ेगी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ भी करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन उसको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पे उसका सीधे अधिकार नहीं है। तब इसको जो है, अगर हम थोड़ा सा चलें कि ये किसका है, इसको, ये बड़ी रोचक कहानी है, आपको सुन के बहुत जानकारियां मिलेंगी कि ये 1965 में ब्रिटेन ने इसको मॉरिशस से अलग किया। कैसे किया? हुआ ये था कि ये परंपरागत रूप से ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर रखा था, जैसे भारत पे था। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये औपनिवेशिक विरासत है भाई, तुम्हारे पास जो है, तुमने इसको उपनिवेश बनाया हुआ था, इसको खाली छोड़ो।
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा, संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा। और इसके बाद में यह तय हुआ कि मॉरिशस का ये हिस्सा है। मॉरिशस और नीचे है, 35 मिनट से थोड़ा 40 मिनट हो जाओ और उससे दुगनी दूरी पे चले जाओ, वहां पर छोटा सा मॉरिशस है। तो यह हुआ कि ये जगह जो है वो अब मॉरिशस की होगी और यूके मॉरिशस में एक संधि हो गई। ठीक है भाई, अभी आप रख लो, लीज पे रख लो इसको 70 साल 80 साल के लिए यूके वालों, लेकिन रहेगा हमारा, हमको लौटा देना। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बड़ी बदमाशी की। पूरा इराक, खाड़ी, अफगानिस्तान, पूरा ऑस्ट्रेलिया, सब पे नजर रखने के लिए पॉइंट था। तो इन्होंने जो है अमेरिका को कहा कि तुम लीज पे ले लो। अब ब्रिटेन ने अमेरिका को ये 99 साल की लीज पे दे दिया कि तुम यहां पे सैनिक अड्डा बनाओ। और इसको अपने आप में ये बड़ा गंभीर मामला था, क्योंकि डिकोलोनाइजेशन का मामला था। मतलब कुल मिला के अमेरिका का जो अड्डा यहां बना हुआ है 99 साल के लिए बना हुआ है, यानी 99 साल बाद अमेरिका को यहां से हटना पड़ेगा। और उसको अड्डा बनाने के लिए जो समझौता किया उसके साथ, वो ब्रिटेन ने किया है। और ब्रिटेन इस जमीन का मालिक नहीं है, जमीन का मालिक मॉरिशस है। और जब यह समझौता हुआ तो भारत भी इसमें शामिल था, क्योंकि भारत चाहता है कि आसपास गुंडे नहीं रहना चाहिए। आपको लगे हमारे मोहल्ले के आसपास कोई गुंडा रहता है या कोई माफिया रहता है तो टेंशन रहती है, सोसाइटी में ना रहे। तो अमेरिका ने भी मॉरिशस को ये मिले, इसके लिए भारत ने उसके साथ में दस्तखत कर दिए और अमेरिका यहां जमा हुआ है। अब मैंने वामपंथियों वाली बात कही थी। वामपंथियों वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि भारत के वामपंथियों ने हमेशा इस बात का विरोध किया कि ये डियागो गार्सिया से अमेरिका को हटना चाहिए, ये भारत के लिए सुरक्षा का खतरा है। क्योंकि भाई आप हमसे 1100 माइल पे बैठे हुए हो, जब आपका दिल चढ़ेगा कुछ कर पड़ोगे। पागल तो आदमी है ही, अभी रो रहा है ग्रीनलैंड लेंगे ग्रीनलैंड लेंगे। तो ऐसे में उन्होंने, वो शुरू से विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का इन्होंने हमेशा से विरोध किया। शायद इसीलिए जब मैं उन चीजों का समर्थन करता हूं तो लोग मुझे वामपंथी मान लेते हैं। मैं उतना ज्यादा अभी समझदार नहीं हुआ हूं। खैर, अब आप सोचिए कि एक छोटे से देश की संप्रभुता में घुस के अमेरिका का अड्डा क्यों हो। ये सब चीजें हैं। अब इसमें मोदी जी के लिए कुछ करने का है, भारत को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ट्रंप बाबू ने पूरा रायता क्या फैलाया है, उनका पूरा पोस्ट है क्या, और उन्होंने इस जगह को लेकर क्या कहा है। इस जगह को लेकर उन्होंने जो कहा है उसका सीधा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 99 साल पूरे होने के बाद भी इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते। यानी हमारे खोपड़ी पे तो नहीं कहेंगे, हमारे पैर के पास में ये सपोला अमेरिका हमेशा रहेगा, ऐसी ट्रंप की इच्छा है। खैर, समझते हैं कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ये ब्रिटेन वाले तो कमजोर हैं, और उसने लिखा व्यंग्य करते हुए, शॉकिंगली अवर ब्रिलियंट नेटो एलाई, ब्रिटेन के लिए लिखा, द यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया, the site of vital US military base to Mauritius, and do so far for no reason whatsoever। यानी तुम्हारे पास में अगर वो एक टापू है जो अमेरिका वहां पे अपनी सेना रखता है, उसको तुम वापस क्यों दे रहे हो। भला वजह दे दिया इन्होंने। अब ये लिख रहा है उसमें आगे कि तुम्हारी कमजोरी मालूम पड़ती है। चीन और रूस इसको देख रहे हैं, और इंटरनेशनल दुनिया में जिसके पास ताकत होती है उसी की चलती है, वो तुमको कमजोर मान रहा है। और ये जो चीज है, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट लैंड, एक्ट ऑफ ग्रेट स्टूपिडिटी। अब पहले से ही अमेरिका का दिल जो है ना डिएगो गार्सिया को नहीं छोड़ने का इसलिए है कि जब से इंदिरा गांधी ने अमेरिका को तगड़ा वाला डोज दिया था, उसके बाद से इसको लगता है कि यहां हिंद महासागर में हमको रहना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये ग्रीनलैंड के दावे से इसको जोड़ रहा है, कह रहा है इसीलिए मैं ग्रीनलैंड नहीं छोड़ रहा हूं, इसीलिए मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता हूं। वहां पर भी इसका सैनिक अड्डा है। यानी कुल मिला के एक मैसेज है कि दुनिया में जहां जहां अमेरिका के अड्डे बन गए, मतलब बन गए। याद कीजिए, अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए कई हवाई अड्डे दे दिए थे केवल पाकिस्तान ने। खाली कराना बहुत मुश्किल हो गया था, वहां से जाने को तैयार नहीं था अमेरिका, अभी भी कहीं कहीं घुसा हुआ है। अब तो कतर वतर सब जगह उसके अड्डे हैं।
वो कहीं खाली नहीं करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि जिसकी जमीन वो है, जिसके कब्जे में जमीन वो है ब्रिटेन, जिसकी जमीन वो है मॉरिशस। मॉरिशस को ब्रिटेन वापस कर रहा है और ब्रिटेन से इसने 99 साल की लीज पे लिया हुआ है। अमेरिका की 99 साल की लीज पे मोदी जी को कोई ऐतराज नहीं, आके रह लो यहाँ पे, हमारी खोपड़ी पे हमारा दुश्मन रह ले जिससे हमको खतरा है, चलेगा इनको। पर ये कह रहे हैं कि भाई हक तो मॉरिशस का मॉरिशस को मिलना चाहिए। और भारत ये भी सोचता है कि मॉरिशस से आगे जाके हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हमको काफी सहूलियत रहेगी, ये जगह जो है वहाँ हमारे लिए सुरक्षित रहेगी, यहाँ पर कोई और मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई मोदी जी जैसा आ गया और मालदीव जैसे पंगे ले लिए और चीन की सेना जैसा वहां पहुंच गया तो क्या करोगे? कोई मोदी जैसा आ गया, श्रीलंका को नाराज कर दिया, उसने अपना वहां पे हम्बन टोटा पे चीन को बसा लिया तो क्या करोगे? ये भविष्य की चीजें। लेकिन फिलहाल ये जो मसला है ये बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अब इस मसले की कहानी आप सब समझोगे थोड़ी और गहराई में जाके तो आपको और अचरज होगा। और ये कहानी है इसके इतिहास से जुड़ी हुई। इस जगह पे ये अमेरिका वाले और ब्रिटेन वाले जब हम मूल निवासी और सब बात करते हैं हमारे देश में तो इस बात को लेकर बड़ी मैच्योरिटी है और इसीलिए हम लोग लड़ जाते हैं कि हमारे मूल निवासियों को, आदिवासियों को डिस्टर्ब मत करो, अडानी को उनकी ज़मीनों पे कब्जे मत दिलाओ। लेकिन इन्होंने तो वहाँ डिएगो गार्सिया के जो मूल निवासी थे उन सबको भगा दिया मार के। अमेरिका ने जब अड्डा बनाया तो उस द्वीप के लोगों को ही भगा दिया। कहानी शुरू होती है 1965 में। द्वीप को मॉरिशस से अलग कर दिया गया था। मॉरिशस को जब आज़ादी मिलने वाली थी तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को उससे अलग कर दिया और एक नया औपनिवेशिक क्षेत्र बना दिया, यानी इस जगह को अपना अड्डा बना लिया। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, BIOT इसको नाम दिया गया और इसी का हिस्सा डिएगो गार्सिया बना। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ और इसको आगे बढ़ाया गया जो शीत युद्ध के बाद की स्थिति थी। 66 में, सोचिए 65 में इसने द्वीप को अलग किया, 66 में इस द्वीप पे समझौता करके 30 दिसंबर 1966 को ब्रिटेन और अमेरिका ने US-UK डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसमें एक्सचेंज ऑफ नोट्स हुए और इसको उठा के अमेरिका को सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया गया। 50 साल के लिए ये समझौता था, 99 साल के लिए नहीं था, 50 साल के लिए था और उसमें लिखा था कि 20 साल ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। यानी अभी हालांकि थोड़ा टाइम अमेरिका के पास, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है कि बाद में खाली, अमेरिका ट्रम्प चाह रहा है कि बाद में खाली ना करना पड़े तो कब्जा कर लो। और 1968 से 73 के बीच में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने सबसे निर्णायक और विवादास्पद कदम उठाया। ये गुंडे हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो अमेरिका हो। भाई आप चीन की बात करते हो, चीन का भारत के साथ सीमा पे विवाद है, उसको लगता है ये जमीन हमारी है, हमको लगता है ये जमीन हमारी है, लेकिन ये जमीन तुम्हारी है और हम तो लेके रहेंगे वाली मानसिकता चीन ने कभी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई। दुनिया में किसी भी देश में जाके कोई डिस्टर्बेंस उन्होंने नहीं किया, वो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करते हैं। लेकिन ये पश्चिमी देशों का, यूरोप का, इनका चाहे फ्रांस हो, इन सब की कहानियां अलग अलग हैं बहरहाल। और इनको वहां से हटाकर जबरन निकाल दिया गया। 5 साल पूरे इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया, 68 से 73 तक, और सेशल्स और मॉरिशस में जाकर उनको भेज दिया। ना मुआवजा, कोई पुनर्वास योजना नहीं, उनकी जमीन, पूरा द्वीप उनका कब्जा कर लिया। मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में गया, ब्रिटेन को कटघरे में खड़ा किया गया। ब्रिटेन के हिस्से में करोड़ों पाप थे, 200-400 और हो जाएंगे। और ये इस तरह से मामला बढ़ गया। 71 में औपचारिक रूप से अमेरिका ने यहाँ पे अड्डा बनाना शुरू कर दिया। इसको बनाया गया लॉजिस्टिक बेस सपोर्ट। जैसा मैंने नक्शा दिखाया था, आसपास सब कुछ पास में है, तो यहीं पे हथियार रखो, यहीं पे जहाज रखो, यहीं भी सारी चीज़ें रखो, जहां ज़रूरत हो यहाँ से पहुंचा दो। ये बेस सपोर्ट, रनवे बनाया गया, पोर्ट की सुविधाएं दी गई। और यहाँ पर एक, ये हिंद सागर महासागर के बीच में पड़ता है, तो अनसिंकेबल पोर्ट रख दिया यहाँ पर। मतलब वो समुद्र के किनारे एक पोर्ट है जिसके अंदर हवाई जहाज है, वहां से फ्लाइट ले सकते हैं, आ सकते हैं। जब वियतनाम युद्ध चला तो ये अड्डा अमेरिका के बहुत काम आया और 73 में इसको ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। कुल मिला के ये कहानी तब और अहम हो गई जब USS एंटरप्राइजेस को बे ऑफ बंगाल भेजा अमेरिका ने। बांग्लादेश का मामला था, तब इंदिरा गांधी ने इसको मना कर दिया। 80 के बाद में ये पूरी दुनिया के बहुत सारे जो बड़े युद्ध हुए हैं उनका हिस्सा रहा है। 91 में ये
जो गल्फ वार हुआ था उसका हिस्सा रहा। 2001 में अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी इसने हिस्सा लिया और 2003 में इराक के खिलाफ भी। यानी कुल मिला के यहाँ से पूरे मध्य पूर्व, एशिया और प्रशांत की निगरानी करता है। बीचों बीच खड़ा हुआ है भाई साहब हिंद महासागर के, आपने नक्शा देखा होगा। बहरहाल ये एक खतरनाक चीज है। और जब ये हैंडओवर किया गया था मॉरिशस को, तो खुद अमेरिका ने साइन किया था कि ये मॉरिशस का है और ब्रिटेन को मॉरिशस को दे देना चाहिए, बावजूद इसके कि उसको लीज पे ले रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर इस पे कब्जा कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप डिएगो गार्सिया पे, हालांकि जानने वालों का कहना यह है कि इतना आसान नहीं है, अमेरिका का कानून इसका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने खुल्लम खुल्ला बयान दिया है। तो अगर वो इस पे कब्जा कर लेता है तो ये भारत के लिए हमेशा का सरदर्द बन जाएगा। अभी वो वहाँ सिर्फ रह रहा है, किराए का मकान है, किराए के मकान से उसने कई ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, लेकिन अगर उसने परमानेंट ये घर खरीद लिया तो इस पूरी कॉलोनी, उस पूरे मोहल्ले, इस पूरे शहर के लिए एक हमेशा का सरदर्द रहेगा और हमारे लिए टेंशन रहेगा। इस आदमी का भरोसा नहीं, कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, कभी चीन के साथ खड़ा हो जाता है, कभी कहता है कश्मीर में मैं मध्यस्थता करूंगा, कभी कुछ, कभी कहता है मैंने समझौता कराया, कभी कहता है $1 अरब लाओ, मुझे गाजा बसाना है, तुमको मेंबर बनाता हूं। तो ऐसे, और ये छोटा पागल है। जिस तरह की दुनिया भर में चीजें चल रही हैं, जिस दिशा में दुनिया जा रही है, अब बड़े से बड़े पागल ही पागल लगता आएंगे, जिनके क्योंकि दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है अभी। तो जो भी है, अब भारत को बोलना चाहिए, भारत को मुंह खोलना चाहिए, मोदी जी को इस पर बात करनी चाहिए और इसको खाली कराने के लिए कलेजा 56 इंची दिखाना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी हो गया है भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। नमस्कार, जय हिंद।